नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं रोहित शर्मा आपके साथ जुड़ चुका हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि एक सफल रीसेलर बनने के लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों, आज मेरी तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आदत पड़ चुकी है आपके साथ कनेक्ट होने की, आपको इन्फॉर्मेशन देने की। तो मेरी आवाज़ थोड़ी भारी भारी हो सकती है आपके लिए, तो आप थोड़ा इसे झेलने की कोशिश करना। और इन्फॉर्मेशन वही रहेगी जो मैं हर बार देता हूँ। तो ये क्वेश्चन एक भाई ने किया था आप में से कि एक अच्छा रीसेलर कैसे बना जा सकता है, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए रीसेलर बनने के लिए। देखो, रीसेलर अच्छा बनना ज़रूरी है क्योंकि जब तक अच्छे नहीं बनोगे, जब तक सेल नहीं करोगे, सेल नहीं करोगे मतलब रीसेल नहीं करोगे तो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। रीसेलिंग में बहुत पैसा है। आपको बता दूं कि इंडिया की केवल 30% पॉपुलेशन इंटरनेट अभी यूज कर रही है। तो इस फील्ड में अभी कंपटीशन नहीं है क्योंकि जहाँ पर 100% में से केवल 30% लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, फिर उनमें से कितने लोगों को रीसेलिंग के बारे में पता होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। एक तरफ आप गवर्नमेंट जॉब को देखोगे तो सभी को पता है और सभी ज़्यादातर तैयारी करते हैं, जो यंग स्टूडेंट होते हैं वो सभी। अब आते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। सबसे पहले आपको अगर रीसेलिंग स्टार्ट कर रहे हो या कर दिया आपने, तो सबसे पहले जिसके भी साथ रीसेलिंग कर रहे हो, चाहे तो शॉप101 के साथ कर रहे हो, चाहे ग्लो रोड के साथ कर रहे हो, चाहे बूपलर के साथ कर रहे हो, चाहे मीशो के साथ कर रहे हो, चाहे किसी और एप्लीकेशन या रीसेलिंग वेबसाइट के साथ कर रहे हो, तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो अपने अंदर एक भावना ले आओ कि जो हम रीसेल कर रहे हैं वो हम रीसेल नहीं कर रहे। ये बात कभी भी मत सोचो, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि हम रीसेल कर रहे हैं तो हमेशा आपको यही लगेगा कि हम दूसरे के प्रोडक्ट को सेल करा रहे हैं। आप ये सोचो ये मेरा बिजनेस है और मैं अपने बिजनेस को चला रहा हूँ, ये प्रोडक्ट मेरे प्रोडक्ट हैं और मेरे को अगर ये सेल नहीं होते तो मेरे को लॉस होगा। अगर आप ये सोचोगे, जब आप रीसेलिंग के बिजनेस में सफल हो जाओगे, अगर आप ये सोचोगे कि अरे मेरे को क्या टेंशन, माल बिकेगा तो मेरे को अर्निंग होगी, मार्जिन मिलेगा, नहीं बिकेगा तो नहीं होगी और उसमें मेरा लॉस तो है ही नहीं। अगर ये बात आपने सोच ली तो आप रीसेलिंग के बिजनेस में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। सबसे पहले आपको ये चीज़ फोकस करनी है कि ये रीसेलिंग बिजनेस नहीं, ये मेरा खुद का बिजनेस है। मैं 5 वेबसाइट जो हैं वो मेरी खुद की वेबसाइट है और वो वेबसाइट पर जो प्रोडक्ट है मेरा खुद का प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को मुझे लोगों को सेल करना है और पैसा कमाना है। ये सबसे पहले आपको सोच रखनी है अपने दिमाग के अंदर, अगर रीसेलिंग में सफल होना है तो। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने कवर करूंगा कि आप टारगेट करो ऑडियंस को और टारगेट करने से पहले ऑडियंस को पहचानो। अब ये चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूँगा। आप क्या करते हो, चूड़ियाँ बेच रहे हो रीसेलिंग में, कंगन बेच रहे हो और लड़कों को पोस्ट कर रहे हो कि भाई साहब ये खरीद लो, तो लड़के नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपने जो ऑडियंस चूज की है वो गलत ऑडियंस चूज की है, जिस चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं है। समझना चीज़ को, जिस चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं है, अगर उसको आप वो प्रोडक्ट कितना भी सस्ता दोगे तो भी वो नहीं खरीदेगा। और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर उसको वो चीज़ आप महंगी भी सेल करोगे तो भी वो सेल हो जाएगी, वो खरीदने में इंटरेस्ट दिखाएगा। अक्सर आप लोगों के मेरे पे क्वेश्चन आते हैं कि सर एक बात बताइए, ये लोग हमें मैसेज करते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस के माध्यम से कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं, या और कुछ बिला बिला आपके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमारी कन्वर्सेशन आगे तक नहीं हो पा रही उनसे, वो आगे रिप्लाई नहीं कर रहे। आपको एक बात बताना चाहूँगा, एक उदाहरण देना चाहूँगा। अगर आपको भूख लगे तो आप 100 जगह भटकते फिरोगे खाना मांगने के लिए, और जब आपसे कोई खाने की बात करेगा कि भाई साहब मेरे पास रोटी है, तो आप उसके पीछे पीछे जाओगे उस रोटी को लेने के लिए, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत है। और जो पीछे पीछे आपको भगा रहा है ना, वो इसलिए भगा रहा है क्योंकि उसके पास वो प्रोडक्ट है जिसकी आपको ज़रूरत है। तो जिस दिन आप अपने कस्टमर की ज़रूरत को समझ जाओगे
तो आपको कस्टमर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कस्टमर आपके पीछे भागेगा। अगले पॉइंट को ध्यान से सुनना। तीसरा पॉइंट है रीसेलिंग का टर्निंग पॉइंट है। अक्सर आप लोग रीसेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हो और कस्टमर के सामने गिड़गिड़ाना स्टार्ट कर देते हो। सबसे बुरी और सबसे गलत आदत मुझे यही लगती है। आपको ये बुरी बात लग सकती है, लेकिन मुझे ये सबसे गलत आदत आपकी लगती है कि कस्टमर के सामने गिड़गिड़ाना। सर ले लो, सर प्लीज़ देखो, रेट मैनेज कर लेंगे, सर ये कर लो, सर वो कर लो। ये इस चीज़ की ज़रूरत कब पड़ती है मैं बताऊँ आपको, जब कस्टमर का इंटरेस्ट नहीं है, आपने गलत ऑडियंस को टारगेट कर लिया। ये उस तरह से है जैसे भैंस के सामने बीन बजाना। अगर आप भैंस के सामने बीन बजाओगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं निकलता। आप कितनी भी बीन बजाओ, उस बीन का मतलब नहीं निकलेगा। तो आपको राइट ऑडियंस को टारगेट करके उनसे मेंटली कनेक्शन बना के और लॉन्ग टर्म तक अपने प्रोडक्ट को रीसेल करा के अच्छा खासा मार्जिन कमाना है। देखो, बिजनेसमैन कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है। आपको मैं बता दूं, आपने जितने भी बिजनेसमैन देखे होंगे, मुकेश अंबानी जियो लाए, किसी के सामने गिड़गिड़ाए? रतन भाई टाटा कभी गिड़गिड़ाए? अगर आप अपने कस्टमर के सामने ही गिड़गिड़ाओगे तो कस्टमर आपकी इज्जत करने की तो बहुत बड़ी बात है, आपसे ठीक से बात भी नहीं करेगा। हमेशा कस्टमर को ये फील कराओ कि जो बिजनेस आपका है वो लाखों करोड़ों का बिजनेस है। आप पर हजारों तरह के प्रोडक्ट हैं, और ये कब फील करा सकते हो, जब मेरे फर्स्ट पॉइंट को आप समझ जाओगे, जो इस वीडियो में मैंने सबसे पहले बताया था कि बिजनेस को अपना मानो हमेशा। ये रीसेलिंग बिजनेस हमारा है। शॉप 101 के प्रोडक्ट किसके हैं? अपने हैं, ना कि दूसरे के। जब ये फर्स्ट पॉइंट को क्लियर कर लोगे ना, तो कस्टमर को ये पावरफुली आप कह पाओगे कि हाँ सर बताइए कौन सी वैरायटी चाहिए, आप बताइए, आप डिमांड रखिए कौन सी दे। कस्टमर जो इंटरेस्टेड है ना, वो तुरंत खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये आप समझ जाइए इन ट्रिक्स को, ये बहुत ज़्यादा काम आएंगी। चलिए अगली ट्रिक की बात करते हैं। जो प्रोडक्ट है आपके पास, जैसा भी प्रोडक्ट है आपके पास, क्लियर बोलिए, सच बोलिए कि भाई साहब ये ऐसा है, इसमें ये चीज़ मिलेगी और ये नहीं मिलेंगी। अगर आप ये सोच रहे हो तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन आप सीधा कस्टमर से पूछ लीजिए, या कस्टमर पूछ रहा है तो उसे क्लियर जवाब दे दीजिए कि भाई साहब ये प्रोडक्ट है हमारे पास, इस कैटालॉग का ये फैब्रिक है, ये इतना साइज है, सारी चीज़ें कस्टमर को क्लियर बता दीजिए। रिटर्न के चांस सबसे ज़्यादा घट जाएंगे। लोग अक्सर बोलते हैं कि सर एक तो 100% में से 10 लोग हमारे आंसर देते हैं, एक बार कन्वर्सेशन होता है, फिर वो इट इज़ अवेलेबल या इज दिस अवेलेबल ऐसे बोलते हैं, फिर हम यस बोलते हैं, उनका रिप्लाई कोई नहीं आता। 10% लोगों का रिप्लाई आता है 100% में से, उनमें से 1% लोग खरीदते हैं। मतलब 100 में से 1% लोग खरीद रहे हैं सामान को, एक खरीदता है और वो भी रिटर्न कर देता है। तो रिटर्न के चांस इसीलिए होते हैं क्योंकि उनसे, जो आपके कस्टमर हैं, उनसे आपने कुछ छिपाया है। क्लियर? सर आपको ये चीज़ें इनके साथ मिलेंगी, या ये साइज है, अगर आप इसमें तैयार हों तो आप खरीद सकते हो। इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा, और कस्टमर आपके साथ हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाएगा। तो आज मैंने आपको 4 पॉइंट बताए। आशा करता हूं कि ये चारों पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, और अपनी जो भी राय हो, प्यारी सी जो बातें हो, वो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, ऐसे इनोवेटिव वीडियो आगे भी पाते रहें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।